श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहिब आपकी सदा सदा की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ और धर्म प्रेमी सज्जन, आज मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से तो बसंत प्रारंभ हो रहा है। ऐसे कितने बसंत आए और गए, ऋतुएं बदलती जा रही हैं और जीवन बीतता जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु के बाद बसंत ऋतु आती है और बसंत के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, जिसका वर्णन हम सब सुंदर साथ ने श्री खटरुति ग्रंथ में भली भांति पढ़ रखा है। और श्री निज मंदिर जालंधर का ये वार्षिक भंडारा जो बसंत पर रखा जाता है, आज हम सब सुंदर साथ उस पल को याद करने के लिए बैठे हैं जब इस मंदिर का शुभारंभ हुआ। इस मंदिर में धनी साक्षात प्रगटे और यहां पर जालंधर की पवित्र भूमि पर सुंदर साथ आज की नहीं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से जब श्री श्री सुंदर साथ जी ब्रह्म मुनियों की चरण रज हम सुंदर साथ को प्राप्त हुई। गुजरात से चले और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुंचे। सब जगह जागने का कार्य हुआ और श्री जी साहेब जी ने अपने सुंदर साथ को, अपनी आत्माओं को स्थान स्थान पर भेजा। और किस लिए? आत्माओं को जगाने के लिए। लेकिन पंजाब की धरती, जो जिसको पंज आब की धरती कहते हैं, वहां पर देखा कि गुरु साहब 10 गुरु साहबान आ चुके हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की जो वो दुमदुबी थी, ब्रह्म ज्ञान का जो वो जय घोष था, वो अभी बाकी था। और जिसको गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा भी, बीतेगा 39 दगेगा 40, होसी कोई मर्द मर्द का चेला, नानक साईं मैनू दिखाई सत सत दी बेला। यही गल गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी दे विच एक स्थान ते होर गई। आवन 78 जान 97, होर भी उठसी मर्द का चेला। वो 78 क्या, वो 97 क्या, लिखा है गुरबाणी में, लेकिन उसका मतलब की है ये अज तक कोई समझ नहीं पाया। क्योंकि जिस वास्ते लिखा गया सी, जब तक वो आप नहीं आ जाता, जब तक वो आप नहीं खुलासा करता, तद तक ये चीज खुल ही नहीं सकती सी। सन 1678 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਧਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ युगा युगा तो प्रतीक्षा की जा रही थी, जिसकी इंतजार हो रही थी। जिन्हें आप भजन भी गाने हैं, जिसे इंतजार था पूर्ण ब्रह्म के दीदार का, उस दुनिया ने आके दर्शन पा लिया। संसार तरस रहा सी, तड़प रहा सी, बिलख रहा सी कि मुक्ति का मार्ग मिल जाए। कोई आड़ मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, नानक साहब कह रहे, कोई मेरा प्रीतम आके मैनू मिला देवे, कोई मैनू उस साहिब दे दीदार करा देवे, मैनू उसके दर्शन मिल जावन ते मैं अपनी जिंद दे दिया। फिर जिसकी प्रतीक्षा हो रही सी
चाहे वो वेद होण चाहे हिंदू ग्रंथ होण। हिंदू ग्रंथां दे विच भी कल्कि पुराण ले लीजिए, उनदे च भी भविष्यवाणियां लिखियां ने कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कल्कि स्वरूप दे विच आणगे और आके अपनी आत्मावां नूं जगाणगे। वही गल बाइबल च भी लिखी कि मैं अपने चुनिंदा आत्मावां वास्ते आई विल कम फॉर द चोजन पीपल, मैं चुनिंदा आत्माओं के लिए आऊंगा। वही गल कुरान और हदीस दे विच भी लिखी कि अल्लाह ताला खुदा अपने मोमिनों के लिए, अपनी आत्माओं के लिए आएगा। और फिर वो आत्माएं कहां होंगी? इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। उन आत्मावां दे लिए तो कोई बंदिश नहीं है, देश दी, प्रांत दी, जाति दी, रंग दी, भेद दी कोई बंदिश नहीं है। फिर पंजाब दे विच भी वो आत्मावां आईयां, आके साडे तुहाडे वर्गे तन धारण कीते। किसी ने स्त्री दा तन धारण कीता, किसी ने पुरुष दा तन धारण कीता, किसी ने बच्चे दा तन धारण कीता, किसी ने बुजुर्ग दा तन धारण कीता। हुण उन्हां नूं जगाना है, किवें जगाया जाए? आप हक श्री राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म बैठे विराजमान श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना दे विच। सानू अपनी फिक्र होवे ना होवे, उसनू सारियां दी फिक्र है, उसनू एक एक दी फिक्र है कि मेरी केड़ी रूह किथे बैठ के किस तन दे विच केड़ा दुख भोग रही है। इसलिए वाणी क्या कहती है? तू कर मेरी जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। ऐसा नहीं कि जो तुसी जिक्र नहीं करोगे तो फिक्र नहीं कर दो। कहते फिक्र तो मैं करदा ही पिया, पर जे तू जिक्र कर लेवे तो तेनू स्वाद आवे। जो लो स्वाद ना ले निस्बत, कि थोनू स्वाद भी आएगा उस प्रेम दा, उस आनंद दा जिसनू तुसी भुल गए। और स्वाद किहदा लग गया? संसार दा अपन नू लग गया। फिर संसार दा स्वाद की है? मिठा कदी हो ही नहीं सकता, कौड़ा ही कौड़ा है। जिवें डॉक्टर दवाई दिंदा है ना साथियों, कौड़ी दवाई हुंदी है लेकिन असर मिठा करती है। दुनिया की दवाई की है मिठी पर जहर वर्गा असर करती है। यह दुनिया है। फिर फिक्र करने वाले नूं तां फिक्र पल पल दी है। कहंदे कि वो परमात्मा जो एनी आवाज भी सुन लेंदा है कि किसी चींटी दे पांव च घुंघरू बन के जे चींटी चले ਤਾਂ उस घुंघरू की आवाज नूं भी वो सुन लेंदा है। क्या वो तुहाडे दिल की आवाज नूं ना सुनेगा? चींटी दा पांव कितना हुंदा है? बहुत पतला। उस पतले ते कितना घुंघरू बन्या जाएगा? उस तो भी पतला। उसकी आवाज कितनी होएगी? होएगी नहीं, सुनेगी नहीं। साडा कान तो सुन ही नहीं पाणगे। कहंदे ओ भी सुनदा है। फिर जब वो भी सुनदा है ते साडे दिल दी आह उस तक ना पहुंचेगी। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम च विराजमान धाम धनी आप सब आत्मावां दी सुध लैंदे होए श्री सीताराम भैया जी श्री ब्रह्म मुनि जी नूं आग्ञा दिंदे ने कि हे सीताराम जी, जाओ पंजाब दियां आत्मावां नूं अलख जगाओ। पंजाब दे विच ज्ञान तां आ गया है पर जागनी देनी है, इन्हां नूं जगाना है, इन्हां नूं सुख देना है, इन्हां नूं आनंद देना है। कि मैं अपने आन दियां भविष्यवाणियां गुरबाणी दे विच भी दर्ज करवा चुका हां। सुंदर साहिब जी ग्रंथ है भविष्यत बाणियां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। उनदे च भाई अजीता भाई रंधावा जी दा संवाद है गुरु साहब दे नाल। कहोगे तो मैं सुंदर साहब तुहानू दर्शन भी करवावांगा। बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है और राजी महाराज की कृपा नाल सुंदर साहब तो ग्रंथ हुण छपदा नहीं, लुप्त हो गया। उस एक कापी सतगुरु महाराज सरकार साहब जी को हुंदी थी ते एक कापी उन्हां दी कृपा नाल ही अपन सुंदर साहब कोल सुरक्षित है। भाई अजीता भाई रंधावा नूं
गुरु साहब कहते ने कि जदों गुरु इस धरती तो जाएंगे तो इस धरती ते धुंधुकार फैल जाएगा। कोई भी अपने धर्म को नहीं मनेगा, कोई भी उस अनुसार नहीं चलेगा। फिर क्या होएगा? उस समय एक भगत पैदा होएगा जो नीले वस्त्र धारण करेगा और अपने मुखारबिंद तो शब्द बाणियां उच्चारण करेगा। भाई अजीता भाई रंधावा गुरु के सिख कह रहे हैं कि गुरु साहब इस तो थोड़ा और प्रकाश पाओ जरा। कहते नेहे कलंक होए उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करसी दुष्टा करसी ख्वार, नवा धर्म चलावसी जग में होवनहार, नानक कलयुग तारसी कीर्तन नाम आधार। कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप परमात्मा आणगे, अपने नाल अपना ज्ञान लेके आणगे और उस ज्ञान दे नाल की होएगा, उस नाम दे कीर्तन दे नाल, उस बाणी दे मथन दे नाल, उस ज्ञान नु दिल दे विच वसाण दे नाल क्या होएगा? कलयुग पार हो जाएगा, कलयुग तर जाएगा। वो क्या करेगा? वो शब्द बाणियां उच्चारण करेगा और उसे ग्रंथ दे विच रब्बी दरबार की व्याख्या भी लिखी है कि रब्बी दरबार केहे जा, ओ दर केहा, ओ घर केहा, कि जिसमें वो परमात्मा निवास करता है वो घर किस तरह का है। उस दे विच अक्षरधाम का भी वर्णन है, परम धाम का भी वर्णन है, आत्मावां दी साहिबी का भी वर्णन है। बसन बेगम शहर विच चिंता नहीं काई, नूर वकत नल सुबादे सब सिफत अलावे। नूर कौन? अक्षरधाम। नूर वकत नाल सुबादे सब सिफत अलावे, कि सुबह सुबह अक्षर ब्रह्म आके सिफत करते ने, अक्षर ब्रह्म आके दर्शन दीदार करते ने और उस घर दे विच आत्मावां निवास करदियां ने जिन्हां नूं कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। वसन बेगम शहर दे चिंता नहीं काई। फिर वो परमात्मा उन्हां आत्मावां नूं लेके जदों आणगे तां वो आत्मावां आके जदों भुल जाणगियां, आकर इस धरती दे ऊपर अपने अपने मनमुखी ढंग दे नाल उस परमात्मा नूं पुकार करन दी कोशिश करनगियां। अज परमात्मा नूं तो सारे ही पुकार रहे ने, कोई दर्द दी आहत हो दुखी होके पुकारदा है, कोई कोई विरला तड़फ के पुकारदा है, परमात्मा मैनू मिल जा। पर तड़फ तक हर कोई रहा इत्थे, कोई काया वास्ते, कोई माया वास्ते। उस पुकार नू परमात्मा ने सुनिया और अपनी आत्मावां दे उस प्यार जो उन्होंने अपने दिल दे विच अपनी आत्मावां दे लई प्रेम रखिया, उस दे लई इस पवित्र धरती नू पवित्र करन दे लई इन गुरुआं पीरां दी धरती नू उस ज्ञान नू उन्हां भविखवाणियां नू सच करन दे लई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं आ गए और आके अपने ही सुंदर साथ, अपने ही अंग, अपने ही प्यारे सुंदर साथ ब्रह्म मुनि श्री सीताराम भैया जी नू पंजाब दे विच भेजदे ने। ये वो पंजाब जदों हले पंजाब वंडिया नहीं गया सी, जदों हले विभाजन नहीं होया सी, 1947 तो पहला। कमालिया पहुंचते ने, देखते ने कि भाई श्रद्धा भावना तो है लेकिन मांसाहार बहुत है। समझाते ने सीताराम भैया जी कि भाई अपना आहार शुद्ध करो। कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। वही गाल सुंदर साथ जो सानू सरकार साहब ने, सानू सतगुरु महाराज जी ने सब तो पहला दसिया कि पहला अपना आहार शुद्ध करो। आहार शुद्ध होएगा तब विचार शुद्ध होएगा, विचार शुद्ध होएगा तब व्यवहार शुद्ध होएगा। देखिया कि ये तो जाग ही नहीं रहा कोई भी। सीताराम भैया जी दोबारा वापस चल गए। महाराजा श्री छत्रसाल जी नू बेनती करते ने
कि महाराजा जी उत्थे तो कोई सुन ही नहीं रहा। श्री जी साहिब आप हुक्म करते ने कि हुण जाओ, मेरे हुक्म से नाल जाओ। जागणगे, फिर दोबारा आंदे ने सीताराम भैया। सुंदर साथ ओ कष्ट देखो दिल दे विच कदी लैके कि सुंदर साथ सतगुरु महाराज श्री रज्जी महाराज जी ने साडे वास्ते कष्ट किन्ने झेले ने। पन्ना तो चल के आना कोई आसान काम नहीं है। पंजाब दे विच उस समय कोई यातायात दे साधन नहीं हुआ करते सी, उस समय कोई एरोप्लेन्स नहीं होया करते सी, उस समय कोई रेलगड्डियां नहीं होया करदियां सी। हां, दिल च दर्द बहुत होया करता सी, वो दर्द उड़ा के ले जाता सी, वो सेवा भाव उड़ा के ले जाता सी कि मैं सतगुर ने मुखार बिंद चो एक वचन बोलिया है, उसनु पूरा करने लई चाहे मैनू अपना बिंद बिंद कटवाना पवे तो कोई भी घट है। सेवा नु सिर ते लेके, वाणी नु सिर ते लेकर सीताराम भैया पहुंचते ने उस समय दे पंजाब पाकिस्तान दे विच और मिलते ने दर्शन भगत जी। दर्शन भगत जी बहुत बड़े संत महापुरुष जो भक्ति कर रहे थे उस समय। लोग की करते ने, लोग अज भी किसी स्थान से जाते थे मन्नता मनन जाते ने कि हाँ भाई साडी इच्छावां पूरियां हो जान। थोड़े समय पहले सुंदर साथ पटियाला दे विच पूज्य श्री राजन स्वामी जी दे मार्गदर्शन दे विच कार्यक्रम रखा गया सी। उत्थे सुंदर साथ 40-45 साल पहला तो एक ब्रह्म मुनि निवास कर रहे सी श्री हरिदास जी महाराज अपने सुंदर साथ वाणी लेके आए। चतनपुरी आश्रम तो वाणी लेके आए, वाणी विराजमान है, लेकिन जदों उन्हां दा तन शांत हुंदा है उस तो बाद उन्हां दी समाधि बन जाती है। उस तो बाद कोई देखण चखण वाला ही नहीं सी। वो वाणी अज भी उत्थे विराजमान सी लेकिन बंद पई सी। उत्थे दे लोग की कहंदे ने, अज उत्थे दे जो गद्दी नशीन ने ओने कोई जटाधारी महापुरुष ने, उन्होंने पता ही नहीं उस ग्रंथ च की लिखिया। कहंदे कि भाई ये तो संस्कृत का ग्रंथ है, असीं पढ़ के कदी खोलिया ही नहीं। अगरबत्ती दे रहे ने, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती कर रहे हैं लेकिन खोल के नहीं देखा। सतगुरु महाराज जी की मेहर नाल बाणी खुली और सुंदर साथ ऐसा दे कई स्थान होणगे जिन्हां च उन्हां ब्रह्म मुनियां ने अपनी चरण छो दित्ती होएगी, लेकिन उस समय दे नाल लुप्त हो गए। एवें ही दर्शन भगत एक बहुत बड़े भगत सी जिन्हां नूं सीताराम भैया जी मिले आकर और आके देखा कि मेरी आत्मा है की कर रही है, लोकां दियां मन्नतां पूरियां कर रही है। उन दर्शन भगत जी दे परिवार च की होया, सीताराम भैया जी आए, सिर ते बाणी रख के लेके आए और रास्ते च किते रुकदे भी सी ते बाणी एक सुंदर जगह ते पधरा के सेवा करया करते सी। सेवा पूजा रोज करया करते सी सीताराम भैया रास्ते तो लेके आंदे हुए भी, जब तक बाणी लेके पंजाब च नहीं पहुंचे। सेवा पूजा करते थी, करके आंदे जदों दर्शन भगत जी को पहुंचे ते कहंदे शीश कमल ते बाणी रखी हुई थी और दर्शन भगत सामने बैठे हुए थी। दर्शन भगत जी ने प्रणाम की। जदों गलबात हुई ते ऐदा ही गलबात हुई कि सिर ते बाणी रखी हुई है और गलबात चल रही है, जिवें कि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और कागजी भाई जी दी आपस च वार्तालाप हुंदी, एवें गल हुई आपस दे विच। उस समय दर्शन भगत जी ने पहचान की थी और श्री रज्जी महाराज जी नूं अपने जीवन च अंगीकार किया। परमात्मा की पहचान हुई, दिल च प्रेम उमड़िया ते सब कुछ नछावर कर दिता अपने सतगुरु दे ऊपर। हुण क्या जानता उदों दी बीतक दे विच कि दर्शन भगत जी दे दो भतीजे सी जिन्हां चों एक दी मृत्यु हो जाती है। लोग की कहते हैं, अज भी कहणगे तुहानूं, कहंदे भाई ज्यादा भक्ति करन दा फल मिलिया है। आज भी लोग ताने मारते हैं ना। एक भगत नूं एक
पवित्र आत्मा नूं, एक प्रेमी आत्मा नूं जिहड़ा परमात्मा वल चलदा है, उसनूं इस संसार च जदों कष्टां दा सामना करना पैंदा है तां फिर संसार की करता है? संसार मौके लभ के ताने दिंदा है। उन्हां तानिਆਂ नूं दर्शन भगत जी की कहंदे ने? कहंदे कि भाई ये तो होना ही सी, क्योंकि तुसीं तां भगती करते रहंदे हो, भगती दा फल मिलिया है। दिल छिन्न भिन्न हो गया कि मैं अपने लिए तो सुन लवां, पर मैं अपने सतगुर दे लिए नहीं सुन सकता, क्योंकि ये भक्ति मेरी नहीं है, ये भक्ति उसकी बख्शी हुई है। हे सतगुर, मैनू कोई कुछ कहे मैनू चिंता नहीं, पर तेरे लिए मैनू कोई भी अपशब्द सुनना मंजूर नहीं है। दर्शन भगत जी ने अपने जीवन के 6 महीने दे दिते उस बच्चे को, उस मृत बच्चे को 6 महीने दिते अपने, और उसको जीवित किया। ये अपने पंजाब के ही महापुरुषों का बल। फिर उस तो बाद भगत श्री सरदारा सिंह जी और करनाल गद्दी आप जानते हैं, सुंदर साथ करनाल धाम दे विच बाबा दयाराम साहब जिन्होंने कहा जाता है, उन्होंने द्वारा जागनी होना। फिर उस चलते चलते श्री ज्वारदास महाराज जी, और चलते चलते सुंदर साथ परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब और सतगुरु साहेब सरकार साहेब, वही सुंदर साथ वही शक्ति जेड़ी की मूल तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना च विराजमान होकर लीला कर रही है, वही शक्ति इधर ब्रह्म मुनिया परमहंसा दे रूप दे विच इत्थे आके जागनी करदी है। ते साडी बसंत कदों हुई? जदों साडे साहिब साडे घर आए। खटरूती च धनी क्या कह रहे हैं शिंद्रावती जी? हे राजी महाराज, इस जाड़े की सर्दी ने मेरे हिरदे नू जला दिता। हुण कोई कहेगा कि सर्दी नाल जलाया जा सकता है? साइंस भी कहती है कि जे बहुता देर किसी चीज नू ठंडा करोगे तो वो चीज च भी जलन पैदा होनी शुरू हो जाती है। ठंडक किस चीज दी? कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्राण प्रियतम, हे मेरे धाम दुल्हा, आपन बैठा छे एक पुरी माहे। हे मेरे सतगुरु महाराज, आपां इक्को ही शहर दे विच विराजमान हां, पर तुसी मैनू बुलांदे नहीं, तुसी मैनू दर्शन नहीं दिंदे, तुसी मैनू पुकारदे नहीं, तुसी मैनू चरणां च नहीं बुलांदे हो। मेरे कोलों एडा वड्डा की गुनाह हो गया? इक्को पुरी दे विच बैठकर मैं किवें बर्दाश्त कर लेवां कि मैं तुहाडे दर्शन करन तक दे लई तरस रहा, और क्या वो तड़प तुहानू पहुंच नहीं रही? क्या मेरे दिल की पुकार तुसी सुन नहीं रहे? एक बार तो मैनू आवाज दियो, मैं दौड़ी चली आवां। इस सर्दी की ठंड ने मेरे दिल नू जला के रख दिता है धनी। मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हो रहा कि प्रकृति भी मैनू ताने मार रही है। प्रकृति ताने किवें मारती है? जदों देखते ने कि पशु पक्षी सब सर्दियां दे विच अपने घरां दे विच अपने अपने प्रियतमा और अपने अपने प्रेमास्पदां दे नाल विलास और सुख मान रहे ने, ते मैं बिलख रही हां, मैं तड़प रही हां। कौन? इंद्रावती जी की आत्मा बिलख रही है। मैनू कदों बुलाओगे? फिर बसंत ऋतु आती है, ते बसंत ऋतु दे विच देखते ने कि फुल खिल गए, फुल खिल गए ने, कपोल निकल आए ने वृक्षां दे उपर। आप देखते जो बसंत आती है तो कोपलां फुटदियां ने। हे राजी महाराज, मेरे दिल दे विच भी तुहाडे प्रेम दी कपोल फुटी, तुहाडी कृपा दे नाल, मेरा कुछ नहीं। तुसी मैनू जगाया, मेरे सिर ते हाथ धरिया, मैनू प्रेम कीता, मैनू प्रेम सिखाया, और मैं देख रही हूं प्रकृति दे विच भी फुल खिल रहे ने, सारा संसार आनंद मना रहा है। सुंदर साथ तुहाडे नाल आनंद मंगल कर रहा है, पर मैं तुहाडे तो दूर हां। मैनू कद बुलाओगे?
मेरे दिल दी बसंतता तां आएगी, मेरे दिल दी खुशी तां मिलेगी जे तुसी मैनू पुकारोगे। नहीं तो मेरे लिए की बसंत, की ग्रीष्म, की सर्दी, मेरे लिए तो सारे रुत्तां जिन्नियां हैं मेरे दिल नू तड़फाण वालियां ने, मेरे दिल नू छिन्न भिन्न करन वालियां ने। जद तक तुसी मैनू नहीं बुलांदे मेरे प्राण प्रियतम, मैनू चैन किस तरह आ। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याई। चात्रिक पक्षी देखा सुंदर सा, कहते चात्रिक पक्षी स्वाति ग्रह की बूंद ही पीता है, प्यासा मर जाएगा पर पानी नहीं पिएगा। बिलप करे, मेरा दिल विरहा कर रहा है, विलाप कर रहा है। किदे वांगू? चात्रिक वांगू। जिवें चात्रिक तड़फदा है कि स्वाति बूंद तो कदों एक बूंद गिरेगी ते मेरी प्यास बुझेगी। इंद्रावती जी दा दिल तड़फ रहा है कि कदों तुसी मैनू पुकारोगे और कदों मेरे दिल दी वो प्यास मिटेगी। सुंदर साथ उस बसंत ऋतु दे विच सानू साडे सतगुर मिले, सानू इत्थे सीताराम भैया जी दा प्रगटे हुआ, जिन्हां तो बाद श्री ठाकरी बाई जी दे द्वारा, उन्हां दे कर कमला द्वारा साडे श्री प्राणनाथ जी मंदिर जलंधर दे विच श्री मुखवाणी दी पधरावनी हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ते लियाण वाला कौन? सुंदर सा राजी ही वाणी लेके आए। मत सोचो कोई तन लेके आया, वो आप ही लियाण वाले, आप ही देण वाले, आप ही समझाण वाले ते आप ही बैठ के समझण वाले भी। आपा सोचिए सानू कुछ समझ लग जाए सुंदर सा ते निकल लेके वाणी निकल जाओ, संसार नु कितना भी पुकार करते रहो, संसार क्या सुन रहा है इस वाणी को, क्या समझ रहा है? आप बुलावे, आप सुनावे, आप ही मिहर करे, उस तो बिना तो ये वाणी किसी को समझ लग भी नहीं सकती जब तक वो आप बैठ के बोले ना। परमहंस महाराज जी बैठ के जो चर्चा कराया करते सी सुंदर सा ते सुनाते ने कि भी एक बार चर्चा कर रहे थे बैठ के, बहुत घट बोलिया करते थे परमहंस महाराज जी, बहुत घट, लेकिन जो बोलिया करते थे सुंदर सा चोखा बोलिया करते थे। सब बैठे थे ते फुल्लू पुजारी प्रकाशी सुनाया करते थे। पुजारी जी बैठे सी, देखो असि तो सारे संसारिक जीव है ना। सतगुरु महाराज जी तो कभी सोए ही नहीं सुंदर सा, परमहंस महाराज जी कभी सोए ही नहीं, उधर श्री प्राणनाथ जी कभी सोए ही नहीं सुंदर सा। 11 वर्ष तक पन्ना जी दे विच कोई सोया ही नहीं, और शेरपुर धाम दे विच परमहंस महाराज जी कभी सोए ही नहीं। सानू सुंदर साथ मान दी गल, प्यार दी गल है कि सानू उन्हां दी चरण चों प्राप्त हुई है, सानू उन्हां कोलों प्रेम मिलिया है, सानू उन्हां कोलों साडे दिल दे विच तारतम रूपी बीज आया है। अख लग गई पुल्लू पुजारी जी दी, ते फिर महाराज जी ने प्रसाद तो देना ही सी ना। फिर महाराज जी कहते कि उतरे स्टेज तो, और महाराज जी ने बड़े लाड दा प्यार दिता। बड़े सुंदर साथ को भी सरकार साहब को प्यार मिलिया होया। ते उस समय महाराज जी कहते हैं कि इस वाणी ब्रह्म वाणी नूं सुनदे समय कोई अख लग जावे किसे दी, कहते कोई गोडे तोड़ के बैठ के सुनावे और कोई गोडे तोड़ के बैठ के सुने, तद जाके ये वाणी दी एक शब्द समझ विच आती है। पुराने समय जो गुरु शिष्य नूं समझाया करता सी ना, वो किद्दां समझाते सी? सामने बैठा करते सी, गोडे नाल गोडा जोड़ के बैठा करते। अच्छा देख पुरानी गल्लां होंदियां सी एक, क्योंकि नजरां नाल नजरां मिलिया करदियां सी, इस हिसाब नाल लिया होया परमहंसां ने। कहंदे कोई एवें लवे तां इस वाणी दी एक बूंद समझ आंदी है। ते सुंदर साथ साडे सुंदर साहब सुंदर साथ ते मेहरबान ने क्या मेहर की थी। सुंदर साथ वाणी दिती, वाणी लेके आए, श्री मुजाहिदपुर आश्रम दे विच पहुंचे, सिर दे ऊपर वाणी रख के कोनगिरी धाम तो पैदल चल के परमहंस महाराज जी, और वही वाणी नू खोलण दी कुवत नियामत उन्होंने सतगुरु महाराज सरकार साहब जी नू दिती, और उन्होंने अंदर विराजमान होके इस वाणी नू खोलिया
और अपन सुंदर साथ दे लिए सारे दरवाजे खोल दिए। अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के, अर्श कर बैठे खसम। उन हुक्म ने दरवाजा खोल देता। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए। मैं दरवाजा खोल देता, जो दरवाजा आज तक बंद सी, जिसनु कोई नहीं खोल सकिया, मैं वो दरवाजा खोल देता, क्योंकि मैं चाबी लेके आया और चाबी जो लेके आया वही ताला खोल सकता है। उसने आके ताला खोल देता। आपा केवल प्रवेश करना है, इस वाणी दे विच प्रवेश करना है संसार। फिर ऐसे सतगुर, ऐसे परमात्मा स्वरूप सतगुर दे लई भाव की होवे, करवट लेते सूते नींद में, नाला मारत जे, याद बिगर किए अंग आवही, स्वाद आसिक मासूक के। कोई याद करता है ना किसी अपने बहुत प्यारे नूं, तो दिल चों की निकलदी है, आ निकलदी है। किसी मां दा पुत्र विदेश चला जावे, किसी पत्नी दा पति विदेश चला जावे, तो एक दिन याद करती है, 2 दिन याद करती है। ओसियां पहला ओसियां पाइयां जांदियां, पता है किसी नूं ओसियां बारे? ओसियां आजकल कैलेंडर बन गया ना, कैलेंडर तो डेटा कटने हैं। सुंदर सा बिरहती कर, बिरहा दिल नूं छिन्न भिन्न करके रख देता है। पहला ओसियां पाइयां जांदियां थी, अज दा दिन बीत गया, एक होर दिन बीत गया, एक होर दिन बीत गया, एक होर दिन बीत गया। फिर नींद किसनों आवे? फिर पासा पलटती है तो आ निकलती है कि धनी कदों आओगे, हे मेरे प्राण प्रीतम कदों आओगे, हे मेरे धाम धनी कदों आओगे। कहते आशिक और मासूक का यही का संबंध है। धनी आपने बता दिया, तुसी दस दिता कि मैं परम नाम च विराजमान और मैं शरीर च विराजमान, फिर क्या दूर हो गए मेरे तो? कहते नहीं, मैं तेरे दिल दे विच छुप के बैठा हुआ, क्योंकि जो परमात्मा ने धरा ते उतरना सी, कहते सब फरिश्तियां ने पूछा, परमात्मा कहते कि भाई मैनू ऐसा दसो मैं किहड़ी जगह ते जाके निवास करा, कोई जंगल बताओ, कोई मंदिर बताओ। कहते तुहानू जंगल च भी लभ लेगा इंसान, फरिश्ते कहते तुहानू पहाड़ां ते भी लभ लेगा। देवी देवता पहाड़ां ते गए ना, ढूंढ लिया, जंगलां च साधु संत गए, ढूंढ ले। फिर अबलीस नू पूछा जदों ना, ते अबलीस ने कहा मैं एक मेरे को एक तरीका है, तुहानू लभ नहीं पाएगा इंसान। कहते तुसी इहदे दिल च लुक जाओ, ये सारा संसार ढूंढेगा, सारे मंदिर ढूंढेगा, मस्जिदां ढूंढेगा, गिरजे ढूंढेगा, पर अपना दिल नहीं ढूंढेगा। और वही हुआ सुंदर साथ राज्य महाराज कितने आके विराजमान हो गए अपने दिल। और लब कितने रहे आपा बाहर, करवट लेते सूते नींद में, नाला मारत जे। ओ किवें सुंदर साथ दिल चो दिखेगा जदों दिल चो आह निकलेगी। आह भी निकले अगर मुख से, पिया पिया ही कहे। फिर वो आह जो निकलेगी ना सुंदर साथ, तो पीड़ा उन्हें होएगी जो अंदर बैठा है। वो कहेगा भाई इंद्रावती जी दे दर्द नूं धनी ना सहन कर सके, और साक्षात हफ्सा दे विच समक्ष प्रकट हो जाते हैं, आ जाते ने भाई इंद्रावती क्या हो गया तेरे दिल दे विच ही तां बैठा सी, कित्थे दूर सीगा। धनी तुसी दिल दे विच विराजमान हो पर मैनूं नजर नहीं आ रहे।
गल तो सारी नजर दी है ना। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਾਥ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਥ ਇਹ ਖੇਲ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਤਾਂ ਐ ਹੀ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ और जीवन की परिभाषा भी यही है। देखना और दिल, ये दोनों चीजों का ही खेल है सारा। इसलिए बार बार चितवनी भी क्या है, फेर फेर स्वरूप को निरखिए, फेर फेर भूखल सिनगार निरखिए, मतलब अपने नेत्रों के द्वारा, आत्मिक नेत्रों के द्वारा श्री रज्जी महाराज, श्री श्यामा जी महाराज ने स्वरूप नूं निहारना और कहां बसाना, दिल दे विच बसाना। याद बिगर किए अंग आवही, स्वाद आसिक मासुख के। फिर जदों याद पक्की हो जाएगी, जदों पता है मेरा प्राण प्रीतम कितने बैठा है, मेरे दिल दे विच बैठा है, तो मैनू ज्यादा खोजण दी हुण जरूरत नहीं। लेकिन दिल दे विच नजर कदों आएगा, जदों सतगुर कृपा करेगा, जदों सतगुर दी मेहर होएगी, जदों सतगुर दे चरण कमल मिलणगे तां दिल खुलेगा, वरना दिल नूं खोलना सब तो औखा काम है। दुनिया दे विच दिल नहीं खोलदा कोई। किसी दुनिया वाले दे कोल जाओ ना, तुहानूं 100 झूठ बोल देगा बाहरों, दिल नहीं खोलेगा अपना। और जो दिल खोलेगा ना वो तुहाडा अपना होएगा। असल सब तो औखा कुंडा खोलना किहड़ा, बुक्कड़ दे विच चोर नहीं, मेरी बुक्कड़ दे विच चोर। बुक्कड़ कौन, बुल्ले शाह कह रहे हैं, कहते मैं तो लभदा पिया सी सारे संसार दे विच, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸ प्रेम रूपी पौधे नूं जल नहीं मिल सकता, उसके अंदर पोषण नहीं मिल सकता। सुंदर साथ इसलिए पहली प्रणाम ही सतगुरु नूं कीती जाती है। सुंदर साथ देख बिछोहा हादी का, पीछा साबित राखे पिंड, धिक धिक पड़ो तिन अखले, सो नहीं वतनी अखंड। और अगर मैनू पता है कि मेरे हादी, मेरे सतगुर मेरे तो दूर होना, फिर एक पल दा बिछोहा भी किस प्रकार सहन होवे। देख बिछोहा हादी का, हे मेरे हादी, हे मेरे सतगुर। सूफी संत कहते ने, सोहणिया सजना सामने आके बैठा रहे, अखियां दे विच अखियां पाके बैठा रहे। किसके बारे में लिखा? ये सतगुरु के बारे में लिखा कि सतगुरु महाराज जी के दीदार जब तक ना होवे सुंदर साथ, तो उनके अंदर विराजमान अक्षरातीत के दीदार हमें क्यों कर होंगे। सतगुरु सिखाते हैं विरह कहते किसको है, सतगुरु बताते हैं प्रेम कहते किसको है। सतगुरु सब कुछ ऐसे घटित करके दसते हैं। फिर ऐसे हादी दा बिछोहा, ऐसे सतगुरु दा बिछोहा किस प्रकार नर सहन होवे। देख बिछोहा हादी का, सीधा सुंदर साथ घोषणा कर दी और सुंदर साथ नूं कह दिता कि सुंदर साथ अगर हादी दा बिछोहा सहन हो रहा है, पीछा साबित राखे पिंड, और उस दे बिरहा दे विच मेरा पिंड चल रहा है, मेरा शरीर है दुनिया दे विच, ते फिर मैं झूठ बोल रहा हूं। धिक धिक पड़ो तिन अकले, सो नहीं वतनी अखंड। धिक्कार है उस अकल नु जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਿयतम ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ हादी दे बिरहा नूं याद ना करावे, जो ਤੁਹਾਨੂੰ उस मौला महबूब सतगुर दी याद ना करा देवे, जिस दे आण दे नाल ही ਤੁਹਾਡੇ दिल च रवानगी आई, जिस दे आण दे नाल ही प्राण प्रीतम दी पहचान हुई, जिस दे आण दे नाल बाणी समझ विच आई, जिस दे आण दे नाल दिल दे विच गुलशन होया, उस दा बिरहा सहन नहीं हो सकदा। और जदों उस दे दिल दे नाल दिल जुड़ गया,
फिर उसके दिल च कौन विराजमान है? वो आप विराजमान है। फिर मैनू खोजण जाण की चिंता भी नहीं कि मैं किसनू खोजना। धनी जैसे आप चाहो वैसा वैसा होता जाए। ये मेरा पिंड भी तेरा, ये मेरा ब्रह्मांड भी तेरा, मेरे अंदर दा हा सब कुछ मेरे सतगुर तेरे चरणा च नछावर है। जदों ये भाव आ जाएगा सुंदर साथ, तो फिर मैं तो तेरी जिक्र करनी है। तू जान की होना है कि नहीं होना। विष्णु वाणी श्रीमुख वाणी के क्या कहा? तू कर मेरी जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। तो सुंदर साथ ज्यादा समय ना लेंदा होया अपने शब्दां नूं यही कह के विराम देवांगा कि ये बसंत तां जे मेरे सतगुर मेरे हिरदे च विराजमान। ये बसंत तां वो फुल तां ही खिड़े ने जे उहदे चरण कमल मेरे हिरदे च पए ने। और वो बसंत दी खुशबू मैनू तां ही आएगी जे मैं उहदा पिछोहा एक पल ना सहां। ते जे हाले भी वो पिछोहा सहन हो रहा है, हाले भी मेरी मैं सामने खड़ी है या मेरा वजूद खड़ा है कि मैं कुछ हाँ, ते फिर सुंदर साथ वाणी ने धिक्कार करके लिखा ते उस बसंत नूं किवें अपने दिल दे विच खिलाना है सुंदर साथ, और अपने सतगुर दा शुकराना करना है कि हे सतगुरु तुसी पधारे, तुसी आए। आ सतगुर बन पिया आप पधारे, तार तमके किए उजारे। तुसी श्रीमुख वाणी लेके आए, तुसी सानू प्रेम दा सागर बन के आए, आनंद लेकर आए। शुकराना शुकराना शुकराना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज श्री रामचंद्र साहेब आपकी सदा सदा की प्रणाम।